यहाँ पर मित्रों आज हम कक्षा 5 में मौखिक कसौटी इसका अध्ययन करेंगे। मौखिक यानी मुंह से बोलकर और कसौटी यानी परीक्षा यानी मुंह से बोलकर ली जाने वाली या दी जाने वाली परीक्षा। तो इन सभी के उत्तर आपको मुंह पर याद होने चाहिए। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। दूसरा है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए जा रहे हैं। तीसरा है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न 4 कह रहा है, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। इसी प्रकार प्रश्न 5 हमें कह रहा है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। क्षमा याचना यानी माफ़ी मांगना। इसी प्रकार प्रश्न 2 हमें कह रहा है, यातायात के साधनों के नाम लिखिए। देखिए, चित्रपाठ 1 में हमने यातायात के साधन पढ़े थे, उन्हीं के अनुसार हम उनके नाम लिखेंगे। तो 3 पहियों वाले यातायात के कौन कौन से साधन हैं? रिक्शा और ट्राईसाइकिल। 4 पहियों वाले कौन कौन से हैं? मोटर कार और ऊंट गाड़ी। इसी प्रकार पानी में चलने वाले कौन कौन से हैं? तो नाव और जहाज। इसी प्रकार आकाश में उड़ने वाले कौन कौन से हैं? तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। इसी प्रकार 2 पहियों वाले कौन कौन से यातायात के साधन हैं? तो साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। तो मित्रों, इस प्रकार हमने यातायात के चित्रपाठ द्वारा इन प्रश्नों को भी हल कर लिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि किन्हीं 5 फूलों के नाम बोलिए। तो यह भी यातायात चित्रपाठ में ही था। यहाँ पर उनके नाम थे चंपा, मोगरा, गुलाब, कमल और बारहमासी। तो इस प्रकार हमने 5 फूलों के नाम लिख लिए हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, वीट, मिलेट्स और ज्वार इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो वीट को हिंदी में कहा जाता है गेहूँ, मिलेट्स को हिंदी में कहा जाता है बाजरा और ज्वार को हिंदी में कहा जाता है ज्वार। तो इस तरह हमने इनके हिंदी नाम लिख लिए हैं। प्रश्न 3 हमें पूछ रहा है कि रसोई घर में कौन कौन से साधन होते हैं? तो रसोई घर में थाली, पतीली, कढ़ाई, कलछुल, चूल्हा, कुकर, मसालों के जार और चिमटा, संसी, बेलन, चौका, पतीली, ये सारे जो भी हैं ये सारे रसोई के साधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर फूलों के नाम दिए हैं, इनको हमें अंग्रेजी में बोलना है। तो कमल को अंग्रेजी में कहते हैं लोटस, LOTUS, लोटस। दूसरा है कनेर, कनेर को अंग्रेजी में कहते हैं ओलियंडर, OLEANDER, ओलियंडर। अगला है गुड़हल, गुड़हल को अंग्रेजी में शू फ्लावर, SHOE शू और फ्लावर FLOWER, शू फ्लावर कहा जाता है। इसी तरह गेंदा, गेंदा को अंग्रेजी में मैरीगोल्ड, तो MARIGOLD, मैरीगोल्ड कहा जाता है। इसके बाद हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। सुबह का विरुद्धार्थी है शाम, तो सतीश सुबह आने वाला था लेकिन वह शाम को आया। इसी तरह सूखा, तो सूखा का विरुद्धार्थी शब्द है गीला, मुझे सूखी मिट्टी की ज़रूरत थी लेकिन वह गीली थी। इसी तरह दोस्त, दोस्त का होता है दुश्मन, तो अनिल को मैं अपना दोस्त समझता था लेकिन वह मेरा दुश्मन निकला। इसी प्रकार दिन, तो दिन का विरुद्धार्थी शब्द होता है रात। सूर्योदय में दिन होता है, यानी जब सूर्योदय होता है तो उससे दिन होता है और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो उससे रात होती है। 5वां है गलत का सही, तो गलत का विरुद्धार्थी शब्द है सही। तुषार का जवाब गलत नहीं था लेकिन वह सही था। अब यहाँ पर हमें कुछ संकेत दिए गए हैं। मित्रों, आपको पता ही है यातायात के साधन यानी जब भी हम सड़क पर जाते हैं तो हमें कुछ संकेत चिन्ह दिए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ संकेत चिन्ह दिए गए हैं जिनके हमें अर्थ लिखने हैं। तो पहला है पोस्ट बॉक्स, यानी जिसे हिंदी में डाकघर भी कहा जाता है। दूसरा है
सिगरेट का चित्र है और उस पर धुआं लगा दिया गया है और इसे मना का चिन्ह लगाया है, तो धूम्रपान निषेध। तीसरा जेब्रा क्रॉसिंग का चित्र है, यानी पैदल यात्री क्रॉसिंग। और चौथा है आगे बम्प है। तो मित्रों, आज हमने मौखिक कसौटी के कुछ प्रश्नों को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।